प्रयास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। नारी दूत के एक दर्शक ने एक कविता व्हाट्सएप पर मुझे भेजी है और आग्रह किया है कि मेरे विचार को देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी तक पहुंचाने का आप प्रयास करें। इसी संदर्भ में मैंने उनकी कविता को अपनी वाणी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। उसमें लिखा कि आखिर भाजपा हार गई, स्वयं के बूते बहुमत के आंकड़े से वह 32 सीट कम हासिल कर पाई। उन्होंने एक हिंदू नागरिक होने के नाते लिखा है और यह कहा है इस पंक्तियों के माध्यम से कि हर हिंदू को शक की निगाह से देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया, इसलिए भाजपा बहुमत हासिल नहीं कर पाई। तो मैं उसकी कविता को प्रस्तुत करता हूँ। मैं भी हिंदुस्तान देश का नागरिक हूँ, मेरा राष्ट्र हिंदुस्तान होने से मैं हिंदू हूँ, मेरा धर्म सनातन है। जब से भाजपा हारी है, कतिपय लोगों द्वारा इसके लिए दोषी हिंदुओं को बताया जा रहा है। दलील दी जा रही है कि भाजपा के हारने से हिंदुत्व को खतरा पैदा हो गया है। भाजपा की हार का कारण हिंदुओं को बताया जा रहा है। यह दरअसल हार के असली कारणों से बचने का एक सहज तरीका है। जरा सोचिए, भाजपा को यह जो 240 सीट मिली है, यह किसके वोट से मिली है? जाहिर है यह वोट सब हिंदुओं के ही द्वारा दिए गए हैं। आज हिंदुओं को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, राम विरोधी, कालनेमी, दोगला और भी न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। अयोध्या में जो कैंडिडेट अवधेश प्रताप जी जीते हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? एक सीधी सी बात है कि जिस पेड़ की शाख अपनी जड़ से दूर अपना अस्तित्व बनाने लगती है वह सूख जाती है। गंगा जैसी पवित्र नदी भी जब अपने तटबंध तोड़ देती है, वह भी हिस्सा पूज्य नहीं रह जाता। भाजपा ने भी यही किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस भाजपा की पितृ संस्था है। उसके बड़े नेताओं की उपेक्षा की गई। जेपी नड्डा ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है। श्री आडवाणी जी, श्री मुरली मनोहर जोशी जी, श्री शिवराज सिंह जी चौहान, श्री सुमित्रा महाजन, श्रीमती वसुंधरा राजे जी, सुश्री उमा भारती जी, श्री वीके सिंह जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जैसे न जाने कितने कुशल नेताओं प्रशासकों की उपेक्षा की गई। मेरे विचार से श्री आडवाणी जी राष्ट्रपति के पद के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति थे। उनकी जगह श्री राम कोविंद जी को लाया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? उल्लेखनीय है कि श्री राम मंदिर की लड़ाई के नायक आडवाणी जी ही थे। मोदी जी उस वक्त उनके सिपह सालार मात्र थे। भाजपा की 3 धरोहर अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, यह एक लोकप्रिय नारा था। श्री नितिन गडकरी जी शरीके ईमानदार, शिक्षित और कार्यकुशल नेता के कद को कम किया गया। आखिर क्यों? श्री रामनाथ जी जैसे कुशल राजनीतिक समझ के नेता की अपेक्षा श्री अमित शाह जी को महत्व दिया गया। आखिर क्यों? कल तक जो नेता भ्रष्ट थे, आपके साथ आते ही ईमानदार कैसे हो गए? यह सब प्रबुद्ध वर्ग समझ रहा है। यह तो हुई राजनीतिक बात। अब आते हैं जनता के मुद्दों पर। 5 किलो राशन की दम पर
आप सोचने लगे कि बस किला फतह हो गया। कॉरपोरेट सेक्टर अपनी मनमानी करता रहा, आपने अनदेखा किया। डाटा प्रोवाइडर कंपनीज ने महीने को 28 दिन और वर्ष को 13 माह का कर दिया। बैंकों ने मैसेज चार्ज, ट्रांजैक्शन चार्ज, न्यूनतम धनराशि खाते में न होने पर चार्ज मनमाने तरीके से लगाए। आप मौन रहे। नाना प्रकार के टैक्स जनता पर मनमाने तरीके से लगाए गए। आप मौन रहे। रूस यूक्रेन युद्ध का लाभ उठाकर आपने सस्ता कच्चा तेल खरीदा और उसे रिफाइन करके विदेशों में बेच दिया। क्या उसमें जनता की हिस्सेदारी नहीं थी? यदि डीजल पेट्रोल के दाम नियंत्रित रहते तो जाहिर है माल ढुलाई की कीमत कम होती और महंगाई स्वतः ही नियंत्रित हो जाती। आपने हास्यास्पद बयान दिए। नाले से गैस, पकोड़ा तलना, राडार के द्वारा सिग्नल रोक देना, यह सब कम से कम विवेकी लोगों के गले नहीं उतरता। चुनाव के दौरान मंगलसूत्र, भैंस, टोंटी, बिजली काट देने, मुजरा, टेम्पो के बोरे में नोट आदि आपके बयान हास्यास्पद लगे। यद्यपि इन सब कार्यों को भी व्हाट्सएप ऐप यूनिवर्सिटी के टूल्स द्वारा जमकर डिफेक्ट किया गया, जिसका प्रेरणा स्रोत आपका आईटी सेल है। लेकिन लोग सच समझ रहे थे। सनातन धर्म ध्वजवाहक हमारे शंकराचार्य जी अक्सर अपमानित किए जाने लगे। छठा हिंदुत्व की आड़ में सनातन संस्कृति की उपेक्षा और दमन जमकर किया गया। कुछ कथावाचक धर्म के नाम पर उत्तेजना और भ्रम फैलाने लगे। एट्रोसिटी एक्ट आपने मनमाने तरीके से और घातक बनाकर लागू कर दिया। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य आपने नहीं किया। बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती गई। आपने कोई प्लान प्रस्तुत नहीं किया। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसे कोई देखना भी नहीं चाहता था, आपके एक बयान से कम 2 करोड़ लोगों ने उसे नेट पर खोजकर डाउनलोड किया और पढ़ा। यह भी आपकी प्रेरणा से हुआ। क्षत्रिय वर्ण, जो हिंदुस्तान का मुकुट है, अनगिनत युद्ध लड़ने के कारण जिनकी जनसंख्या ही कम हो गई। आह्ला खंड में जागर ने लिखा कि 12 बरस तक कुकुर जीवे और सोरे तक जिए सियार, बस 18 छत्री जीवे, आगे जीबे को धिक्कार। ऐसे पराक्रमी सूरवीर वर्ण को आपके एक सांसद प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर रहे थे, लेकिन आपसे उनका टिकट भी न काटा गया। बनारस, अयोध्या जैसी नगरी में उत्तर प्रदेश की अपेक्षा कारोबार, कॉन्ट्रैक्ट आदि में गुजरात के व्यापारियों को बढ़ावा दिया गया। यह सब यहाँ के मूल बासिंदे मौन होकर देख रहे थे। समय आने पर इन्होंने अपना बहिष्कार कर दिया। दोषी कौन? माननीय मोदी जी, सच तो यह है कि आप आत्ममुग्धता के शिकार हो गए। सर्वत्र मोदी ही मोदी, जबकि भाजपा के विस्तार में सभी का योगदान रहा। माननीय योगी जी की कार्यशैली भी प्रशंसा योग्य है। कुल मिलाकर जो परिणाम आए, इसमें हिंदू कदापि दोषी नहीं। यह सब निवर्तमान सरकार की निरंकुशता का प्रतिफल है। भारत की जनता निरंकुश सत्ता को बर्दाश्त नहीं करती, फिर चाहे वह स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो, संजय गांधी हो या श्री नरेंद्र मोदी। वेद पुराण निगम अस भाखा,
जो जस किया सो तस फल चाखा, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। आशा है अगर इस बार फिर भाजपा सरकार बन सकती है तो स्वस्थ समीक्षा करते हुए जन सेवा में लगिए। कांग्रेस का भविष्य उज्जवल नहीं दिखता। वर्तमान कांग्रेस अब अपनी मूल विचारधारा से भटक रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिज्म की तरफ सरक रही है कांग्रेस, और यह देश कम्युनिज्म को कदापि स्वीकार नहीं करेगा। आपका हिंदू भाई। नमस्कार। यह पंक्तियाँ आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कैमरा पर्सन रजत व्यास के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।